नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म का नवा अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर शुद्धदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिनके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोगों का नाश हो जाता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए वसंत को बुलाया। वसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निर्वृत्त हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति से अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म में से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हुई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई नहीं देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। इस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रजशंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई। अब तो वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निर्वृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत को धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने विशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। तब ब्रह्मदेव जी अंतर्ध्यान हो गए और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले आए। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख उन पर मुग्ध हो गई। मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबको समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बांध सहस्त्र वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा है सो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो जाओ, तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्तऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल से पूछने लगे, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया था, उसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने के लिए घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव को दे चुका हूँ। अब आप वहां पधारो जहां महादेव जी हैं। हिमालय का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मात्र का आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेक बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमालय की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमालय के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिरमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उनका अत्यंत सम्मान कर जहां महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हों तब तू प्रकट हो उनके सन्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिवजी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर
पार्वती जी के गर्भ में स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़कर अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध आया और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुसह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य में स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा, 10 महीना हो गया और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर जी के इस तेज को धारण कर, जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है, वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, तू हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा जी ने तथास्तु कह सब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तमान और लोकों के लिए असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुखित हो व्याकुल हो अपने उदर व गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा, जहां विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आई, उन्होंने शंकर जी के विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था परंतु मुख 6 थे। उसने उस पुरुषाकार 6 मुख शरीर का बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव माता पार्वती उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की डार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। और अपने रमन के बाद तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती जी को उसे देखकर लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा जी के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उसके 6 भाग हो जाना तथा कृत्तिकाओं के दृढ़ कर देने पर उसका जो बच्चे के रूप में जन्म हुआ वह वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख, तेरे स्तनों से दूध टपकने लगा है, उसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को गोदी में बिठाकर दूध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पर आ गई और पुत्र का पालन अत्यंत संतुष्टि से किया। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही, इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए विशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। बोलो जय जय श्री हरि। दोस्तों, यहाँ विशाख मास महात्म का 9वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।